बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। कराची के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कराची के लिए जो ऐलानात किए गए वाकई उन ऐलानात में कराची के मसाइल का हल है या कराची फिर सियासत की नज़र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कराची में ही पेश आने वाले एक और अंदोहनाक तरीन वाक़े का नोहा सुन लीजिए। यहाँ के एक इलाके से एक 5 साला फूल जैसी बच्ची अगवा होती है और उसके बाद क्या होता है, उसके 48 घंटों बाद कराची के एक और इलाके से उसी फूल जैसी बच्ची की मैं किन अल्फाज में कहूँ, इस हालत में लाश मिलती है कि जिससे पता चलता है कि उसे ना सिर्फ अगवा किया गया बल्कि अगवा करने के बाद उस दरिंदे ने, उस जानवर ने, उस भेड़िए ने ज़्यादती का निशाना भी बनाया 5 साला बच्ची को, और यहीं पर बस नहीं की बल्कि उसके बाद कत्ल भी किया, और यहीं पर बस नहीं की बल्कि उसकी लाश को भी जलाया। और ऐनी शाहिदीन और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स ये बात कंफर्म करती हैं कि अगवा करने के बाद और रेप करने के बाद जब बच्ची को कत्ल किया गया तो मैं कैसे कहूँ कि 5 साला बच्ची के सर पर भारी चीज़ मारकर उसको कत्ल किया गया। ये मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया। लाश को आग लगा दी गई और वो तस्वीर देखी मैंने, लेकिन वो तस्वीर हरगिज़ भी इस काबिल नहीं है कि आपको दिखाई जा सके। 11 अफराद इस हवाले से गिरफ्तार हुए हैं। पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, और अगर हो भी जाए, अगर गिरफ्तार वाकई इनमें से कोई मुजरिम भी हो तो मेरा ख्याल है उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि है हमारे निज़ाम में इतनी मामला ज़रूर हैं कि आप डे लाइट में सड़क पे गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस वाले को मार के बरी हो सकते हैं। ये है मामला, है ऐसा मामला कि कोई चीफ जस्टिस को भी लगे कि नहीं भाई ये शहद नहीं है, लेकिन वो शहद हो सकता है इतना खुला मामला कि सड़क चलते जो है वो पिछले दिनों हमने कराची के एक और इलाके में देखा कि किस अंदाज से दिन दिहाड़े सर पे गोली मार दिया एक ज़ाती दुश्मनी के शाखसाने के तौर पर। है ऐसा मामला कि टेलीविज़न एंकर मुरीद अब्बास की अहलिया अदालतों के धक्के खाते रहें, कातिलों का पता हो कि किसने कब कैसे गोली मारी, सीसीटीवी फुटेज में सारे मनाजिर महफूज हों, लेकिन उसके बाद भी अब तक 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकदमे का बाकायदा आगाज ही ना हो सका। है हमारे निज़ाम में ऐसे मामला कि साजिद गोंदल एसीसीबी के अफसर लापता हैं और सब किसी को कुछ नहीं पता कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं मालूम। इस बच्ची के लवाहिकीन ने, इनके वालिद और वालिदा ने आज सुबह ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की और ज़रा देखिए बेबसी इन वालिदैन की। हम गए, पुलिस ने कच्चे पायर कटवाया, दूसरे दिन हमको फिर बुलाया, फिर हम थाने गया, फिर बोलते कि आप कोई पायर को हम कटा पक्का करवा रहे, लेकिन पुलिस नहीं आया। फिर मेरे आज की जो तीनों मेहमान हैं वो ज़ाहिर सियासतदान हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी है, लेकिन इंसान भी हैं, दर्द दिल भी रखते हैं और तीनों किसी ना किसी हवाले से मुताल्लिका भी हैं। हमारे पहले मेहमान हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और ऑफ कोर्स लीड करते हैं सिंध असम्बली में PTI को। वो अभी आज कुछ घंटों पहले इस बच्ची के घर से होकर आए। हमारी दूसरी मेहमान शैला रज़ा साहिबा हैं, जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये लॉस बेयर किया है, औलाद का गम बेयर किया है उन्होंने। हमारे तीसरे मेहमान ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब हैं, जिन्होंने खुद मौत को बहुत करीब से देखा है, जिनकी जान बच गई एक कातिलाना हमले में जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मैं चाहता हूँ कि इब्तिदा में ज़रा इस पर बात की जाए। शैला रज़ा साहिबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, सांझे होते हैं, सियासत अपनी जगह। ये क्या किया जाए इस मुल्क में ये तो जाहिर है सिर्फ ये तो वाक़या कराची में हो, वरना ये मामला सूबे तक महदूद नहीं है, शहर तक महदूद नहीं, पूरे मुल्क का ये हाल है कि हम इन जैसे वहशी दरिंदों, भेड़ियों को कैसे रोकें कि मतलब वाकया बताते हुए शर्म आती है कि 5 साल की बच्ची को पकड़ के रेप करके सर पे भारी चीज मार के जान से मार के लाश जला के फेंक दी किसी जालिम भेड़िए दरिंदे ने। और मैं और आप जानते हैं कि या तो नहीं पकड़ा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो बस हो गया तो हो गया, ठीक है ज़ैनब केस में हो गया था, वरना नहीं भी हुआ तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। ये गजब खुदा का, क्या किया जाए किस तरह के वाकयात से बचा जा सके? आवाज़ दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात बताऊँ। सुबह मैं भी गई थी जी 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 इस बच्ची के यहाँ, और जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि मैं लीगल एड भी फ़राहम करूँ। हमने इनको जो है कानूनी मावनत भी फ़राहम की है और ज़ाहिर है कि फिरदौस भाई तो डेरे तक गए होंगे जिसमें मर्द बैठे हैं, लेकिन मैं इस बच्ची के घर भी गई थी काफ़ी दूर चल के। हाँ। और मैंने वो दुकान भी देखी
और मैंने वो जगह भी देखी कि जहाँ से दीवार जो है उसमें कुछ ईंटें हटाकर एक मैदान सा उसमें कचरा डाला जाता है, तो उसी जगह पर वो रास्ता इख्तियार करके शायद इस बच्ची को वहाँ फेंका भी गया। और बहरहाल इसका केमिकल एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें गई हैं उसका भी मैं इंतज़ार करूँगी, बाकी जो लोग पकड़े हुए हैं उनसे। तो देखिए मसला ये है कि अभी कुछ अरसे आज मैंने ये ट्विटर पे लगाया हुआ है, और कुछ अरसे पहले मैंने एक और भी केस लगाया था जिसमें खातून को बुरी तरह ज़ुदकोप किया हुआ था, लेकिन सारे सी क्लास इसलिए कर दिया गया कि खातून की हड्डी नहीं टूटी। और वो जो कपड़े मुख्तलिफ उसने क्यों पहने हुए, जब उसके चेहरे के निशान के जो फोटो हैं, मतलब वो फटे हुए कपड़े पहने रहे जब तक उसके एमएल होते रहे। कभी फैसले में लिखा गया कि एफआईआर पहले क्यों कटी है, एमएल बाद में क्यों हुए। तो भाई ये तो पुलिस डिसाइड करेगी ना पहले क्या करे, कोई तो पहले पुलिस स्टेशन ही जाएगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोहे हैं। मज़ार रेप केस में 4 लोग जो थे उनका उसमें से 3 का डीएनए पॉजिटिव था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि डीएनए की कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये ज़ैनब अलर्ट बिल बना है जिसमें उस बच्ची ने एक झंझोड़ा, उस वाक़े ने सबको, और एक सख्त सा कानून बना है। जी। और मेरी जो है वो टीम बना दी गई है पुलिस की एक, और मेरी आज सारे वक्त उनसे बात भी रही है, क्योंकि आप जब कम से कम मैं, और जाहिर है कि सब लोग औलाद वाले साहिब औलाद हैं, वापस आके मुझसे कुछ भी नहीं किया गया, ना मैं खाना खा सकी ना कुछ, बस इसी को हमने किया। और कल हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे और सारी मावनत करवाएंगे। तो दुआ हमारी यही है कि ये दरिंदे तो जब तक पकड़े भी जाएंगे, लेकिन ये एक माशरे में नेगेटिविटी आ गई है कि चाइल्ड अब्यूज़ हमें बहुत नज़र आ रहा है। बस मैं वालिदैन से दरख्वास्त करूँगी कि खुदा के लिए छोटे बच्चों को दुकान पे ना भेजें। 7 बजे सुबह इस बच्ची ये दुकान पे गई है, और अपने बच्चों को दुकानों पे ना भेजें, छोटे बच्चों को बिल्कुल ना इस तरह से निकालें। और अपने घर के, अपने ख़ानदान का जो सबसे आपका भरोसे का आदमी आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, अपने बच्चे के मामले में किसी पे एतमाद ना करें। रियासत के करने की बहुत सारी चीज़ें, और आप ठीक कह रही हैं, वालिदैन के करने की बहुत सारी चीज़ें। और इसको सिर्फ यही बात कह के फिरदौस साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं दायरे कोर्ट नहीं कर सकता जो बात शहला रदा साहिबा ने की है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बच्चियों के साथ उन लोगों ने, कि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है मैं कोर्ट नहीं कर सकता इसकी हसासियत की वजह से, बच्चियों के साथ उन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं जिनको उनके बाप ने ये कहकर बच्चियाँ हवाले की थी कि ये तो मेरा भाई है, मेरी बेटी तो इसके लिए भी बेटियों की तरह है, और वो बदबक कहता भी था कि हाँ मेरी बेटियों की तरह ही है, और वो बदबक, ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। खुदा ना इसमें वालिदैन भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। फिरदौस साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, आप भी उनके घर से आए हैं अभी। मैं नहीं चाहता कि इस पर हम कोई सियासत वाली बात करें और सारा कोई, लेकिन इस पर सब मिलकर इस पर खुदा ना कुछ ऐसा करें कि हम ये स्टोरी सुनानी पड़े हमें, कम से कम कि ये हुआ है। तब से ये वाकया हुआ है, पहले इलाका एहतजाज पे भी गए और रास्ता भी इसमें भी थे। मैंने आज कोशिश ये की कि अपने तमाम एनपीएस को जमा करूं, और हम कोई 17 एनपीएस थे। ये मैं लेके इसलिए दिया था उनको कि वो अपने अपने इलाकों में फिरदौस भाई की आवाज साफ ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ सीखें भी और देखें भी कि क्या हो रहा है। मुझे की बात सिर्फ इतनी है कि जुमे को वालिद के मुताबिक बच्ची जिस वक्त भी गई उसने 10 बजे पुलिस स्टेशन को इत्तला दी। सही है। और पुलिस रिएक्शन जो था वो सैटरडे की शाम को आया, चंद घंटों बाद जो है लाश बरामद हुई। मैं समझता हूँ सदर यहाँ है जी, और मैं आईजी पुलिस साहब से भी दरखास्त करूँ इस मामले की तहकीक जरूर होनी चाहिए। ज़ैनब अलर्ट बिल के अंदर ये लाजिम और मलजूम है हाँ।
इमीडिएटली ऑन रिपोर्टिंग जो है एक्शन लिया जाए। सही है फिरदौस भाई, पॉइंट टेकन। तो अगर आपको मैं रिकनेक्ट भी समझता कर लेते हूँ हैं बेटा, आप बेशक दोबारा मिलाए क्योंकि आवाज़ बहुत साफ नहीं है। नहीं, फिरदौस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस का रिस्पांस जैनब के वाक़े में भी हम जानते हैं कि ये तो जब मामला हाई प्रोफाइल हो गया, जब शोर मच गया, जब वीडियो आ गई तो सब खुला, वरना तो कसूर में मैं खुद गया हूँ कसूर, उसके बाद वहाँ से बहुत सारे वाक़े से पहले भी हुए और उसके बाद भी हुए, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, पुलिस उल्टा घर वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये एक और एक अजीब एक प्रॉब्लम है, हमारे निज़ाम की एक मुसीबत है। ख्वाजा एजाज साहब, आपने खुद भी एक ज़ाती वाक़े में मौत को बहुत करीब से देखा है। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी बच्चियों को महफूज रखे। इस पर आप भी कहिएगा और बताइएगा कि हम ऐसी क्या कानून, हम यानी निज़ाम की बेहतरी से मुताल्लिक़ है ना ये सवालात, कि पुलिस ही 1.5 दिन बाद मुकदमा दर्ज करे, अदालतों के धक्के खाते रहें, कुछ ना हो, CCTV पर सब आ जाए फिर भी बाइज्जत बरी हो जाए, तो भाई फिर तो होंगे ना ऐसे वाक़यात, फिर तो होने भी चाहिए, फिर तो क्यों नहीं होंगे, फिर जब हमको पता हो छूट जाएंगे तो। बहुत शुक्रिया वसीम, और मैं समझता हूँ आपने इस मामले को जितनी अहमियत दी है, अल्लाह करे कि इस तरह मीडिया में भी ये शऊर आए, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स में इस वाक़े को बहुत बहुत बदनामी हुई है हमारी। और जैनब के केस में यकीनन मैं कसूर जब उसके घर पहुंचा तो बिल्कुल यही सिचुएशन थी जो उसके वालिद ने बताया, जैसे आपने सुनाया। जी हाँ, जी हाँ। पूरा कसूर सरापा एहतजाज था। तो कह रहे थे कि पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही, मानने को तैयार। मसला ये है जो आपने भी मिसाल कोर्ट की, MPA साहब जो भी बाइज्जत बरी हुए, जी जी जी, एक कांस्टेबल को रोड पे रोनते रहे और उसके बाद अदम सबूत की बिना पर बरी हो। जी हाँ, मतलब मैं भी बेटियों वाला हूँ भाई, मेरा खुदा ना खास्ता मैं तो कहता हूँ इसको सजा नहीं, इसको तो सरेआम फांसी की सजा लगाएं ताकि लाश लटकी रहे। कितने वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते वसीम, बहुत ज्यादा, जितने रिपोर्ट होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे ख्याल से। हाँ, बाप छुपा लेते हैं अपनी इज्जत के तरीके से। जो बच्ची मर जाती है उसका वाकया मंजर आम पे आता है, वरना जो बच्चियां हलाक नहीं हुई वो अपना गला घोट लेते हैं। बच्चों से, लड़कों कराची के स्कूल में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके बाप ने मुझसे कहा वसीम भाई आपने इसको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि देखे ना मैं बेटी का बाप हूं, फिर मैं कहाँ मुंह छुपाता फिरूंगा। यानी ये एक केस खाली मैंने देखा, ऐसे हजारों केस होंगे ऐसे, ये तो मैं खाली अपनी मिसाल दे रहा हूँ। बच्चों से बदफेली के वाकयात बढ़ गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसमें भी जनाब वो अजीब, हम उसमें भी मकमसे का शिकार हैं कि कहीं पे कुछ खतरा करती है, किसी फिके को खतरा पड़ जाता है, कभी कोई मौलवी शोर कर देता है, कि कोई सियासी होता है तो वो सियासी वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी जमाती आ जाती है। तो ये तो मैं समझता हूँ वसीम भाई, ये फेलियर हुकूमत पे तो हम डाल ही देते हैं। हुकूमत पे तो जो है काम ही है, हुकूमत का तो पहला काम ही हुकूमत का है कि इस सरजमीन पे कोई भी वारदात हो, हाँ सही, रियासत थाने जाऊं या ना जाऊं, सही, जी हाँ, FIR कट जानी चाहिए। बिल्कुल सही। यानी रियासत के खिलाफ जो जराइम होते हैं जिसमें कत्ल है, कुटमार है, जलाओ घिराव है, कोई थाने जाए ना जाए भाई FIR कट जानी चाहिए। ये सरकार का ये कानून है। और फिर ये जो आपने वाकयात बताए, अब ये प्रोग्राम तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देख रहे होंगे या देखेंगे, या चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट या बाकी सूबों के चीफ जस्टिस हजरात देखें, हमारी जुडिशियल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये तो सवालात बराह रास्त अदल और इंसाफ के हैं। और सही है, अगर हमारे यहाँ कहीं इंसाफ है लेकिन अदल नहीं है, और इंसाफ है तो इतनी ताखीर है कि नस्लें बर्बाद हो जाएं। जी हाँ, ऐसे ही है। और है तो इतना महंगा है, इतना महंगा है हाँ हाँ, कि लोअर कोर्ट से सेशन से हाई कोर्ट से वकीलों की फीसें इतनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम, अगर ये बराह रास्त क्वेश्चन उस पर है, और अगर हमारी अदालती निज़ाम में ड्यूरेशन आ जाएं, टाइम लिमिट्स आ जाएं, केसेस जल्दी जल्दी हल होने लगे और इंसाफ मिले। मैं तो उस वीडियो को देखकर, ये बच्ची की जो वाकया हुआ ये, यानी कांस्टेबल जिंदा था ना, उसे पूरी गाड़ी उड़ाती हुई चलेगी, वो कैसे बरी हो गया मैं तो समझ से बाहर है। ये कौन सी प्रोसिक्यूशन थी, या उस पूछा तक नहीं गया किसी ने।
भाई यहाँ मुरीद अब्बास का वाकया हुआ है मेरे आपके शहर में। मैं मीडिया का बंदा इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया का बंदा कोई आसमान से नहीं उतरा, लेकिन रिलेटिवली हाई प्रोफाइल तस्वुर किए जाते हैं ना। उसकी बीवी जो खुद मीडिया की है वो जा रही है, धक्के खा रही है। एक बरी हो गया, एक आदमी उसमें, 2 भाइयों में से एक बरी हो गया जमानत पे, और आगे पेशियों पे आ भी नहीं रहा। वो सीसीटीवी फुटेज में कवर्ड है, पता है किसने मारा है, नहीं बस घूम रहा है, वो बाहर है। मैं समझता हूँ बराह रास्त चीफ जस्टिस साहिबान के साथ प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये बराह रास्त सबके ऊपर ये सवाल है। फिरदौस भाई आप कुछ कह रहे थे, आपकी लाइन कट गई थी, फिर मैं जरा क्विकली मैंने कराची की बात करनी है आप लोगों से। फिरदौस साहब आपने कुछ अगर जी मैं बोलिए वसीम भाई। जी ठीक, ओके चलें, बस मैं कराची के मौजू पर ही आता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ। शैला आप कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप बार बार कह रही थी कि आपने कुछ शायद कहना है, आप कहते हैं, फिर मैं फिरदौस साहब से कराची मैं ना देखिए, हम सब साहिब औलाद बैठे हैं और जिसकी भी सजेशन है वो यही है कि हम इससे पहले और हमने बहुत कुछ देखा जिसमें लोग बाइज्जत बरी हो गए और कुछ नहीं पता चल सका। अभी इजहार भाई कह रहे हैं कि FIR फौरन कट जाए। भाई अभी ताज़ा फैसला जो है वो ये है कि FIR पहले कैसे कटी, MLO क्यों पहले नहीं हुए, तो हम कहाँ जाएं। और अब पुलिस जो है वो भी ये अच्छा इस केस में मतलब ये है कि क्योंकि बच्ची गायब हो गई थी और किसी पे कुछ शुबा नहीं था, तो थोड़ा जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसको इक्वल टू FIR किया गया कि शायद के कोई नाम आ जाए, कुछ आ जाए, और ढूंढा जा रहा था बच्ची को। मेरे पास वो एक वो भी है कि एक जगह जगह हैंडबिल बांटे गए कि कोई इस बच्ची को इधर चली गई हो, कुछ हो, तो पुलिस भी लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल हमारे जो रवैये हैं उसमें यानी मैं बतौर मजमूई कह के आगे बढ़ता हूँ कि मैं नहीं चाहता हम आज इसमें जी फिरदौस भाई मुझे कहने जी कहिए फिरदौस। पहली चीज बिल्कुल कहें, हमारे मीडिया के ऊपर जो अलर्ट चलता है वो इस बच्ची का नहीं चला। मैंने देखा है पंजाब के अंदर जैसे ही कोई किसी थाने में रिपोर्ट आती है तमाम टेलीफोन्स के ऊपर अलर्ट मैसेज आता है। हमारे कराची सूबा स्टैंड के अंदर ये मसला नहीं, इनमें मैसेज नहीं चलते। हमें फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए जॉइंटली एज ऑल पार्टीज कि ये मैसेजेस फौरन चलने चाहिए। शैला आप इंडोर्स कर रही हैं इसको, शैला साहब बिल्कुल ठीक है, सही है जी, बिल्कुल सही। दूसरा मसला फिरदौस भाई हमने अभी फिर आज हम यही कह रहे थे कि ना जब खवातीन का या बच्चों का मसला है तो कम से कम मेरे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को फौरन फोन किया जाए। हम आज भी यही बात कर रहे हैं। फिरदौस साहब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमें कानून साजी करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो पुलिस की है इसको इतना मजबूत होना चाहिए कि इसमें कोई पैसे खाके एविडेंस को टेम्पर ना करे कि जब प्रोसिक्यूशन की वक्त केस बने तो वो इतना टाइट होना चाहिए कि उसको एक्सक्यूजेस बना के लोग फारिग करा देते। तीसरी चीज ये है कि जो ख्वाजा साहब ने कही, मैं इंडोर्स करता हूँ, ऐसे तमाम केसेस को डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए एंड विद इन मंथ्स फैसला होना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी। ये नहीं हो कि 10-10 साल तक वो केस को पोस्टपोन कराते रहे और फिर जब बात पुरानी हो जाए, जब प्रेशर कम हो जाए तो लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उसको खारिज कर दिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। अब आप कराची की बात करें। ठीक है, बल्कि अब मैं फिरदौस साहब को सच्ची बात बताऊं कि मेरा जी नहीं चाह रहा है मतलब अब मैं इस मौजू से मैं चाहता हूं आखिरी में 3-4 मिनट में इसी पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं आप तीनों के, फिर हम बाद में बात करेंगे। इसमें मेरा जी चाहता है इसी मौजू को अगर हम कंक्लूड करें। मैं अगले सेगमेंट में अगले मेहमान से कराची वाले से बात कर लूंगा। ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम यू ओनली, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तीनों से फिर मेरा सवाल है, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? 100 मामलात पे 1000 कमेटियां बनती हैं, सारा कुछ होता है। फिरदौस साहब इस तरह के मामलात पर अब मैं कह रहा हूं तो शायद बड़ी किताबी बात लगे, लेकिन ये क्या नहीं अमलन मुमकिन कि इन मामलात के लिए कोई एक कमेटी बने जिसमें सारी जमात, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है ना, मुझे आप तीनों में से किसी की नीयत पे शक नहीं है कि आप तीनों में से कोई नहीं चाहता होगा कि इस भेड़िए के साथ बदतरीन अंजाम हो। तो कानून साजी में जो रुकावटें हैं, पुलिस के जो मसाइल हैं, सियासत से बालातर होकर साथ बैठ के इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए कमेटी बन के उस पर अमल नहीं हो सकता। मुझे याद है वो अमल केस हुआ, कहा गया जी एम्बुलेंस सर्विस बना देंगे, नहीं हुआ ना, सारा कुछ बातें करते हैं, होता ही नहीं है। वसीम भाई मैं एक कदम आगे चला जाता हूँ प्लीज जी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 1 माह के अंदर, और अपने आप से वादा करता हूँ जी कि 1 माह के अंदर मैंने, क्योंकि पुलिस एक्ट पे भी काम किया था, मैं एक ड्राफ्ट बिल जरूर इन टॉप ऑफ द ज़ैनब अलर्ट बिल, पुलिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट चाहिए हमें
पुलिस की लॉ में अमेंडमेंट चाहिए कि वो चीजें कवर करके मैं अपने बाकी लोगों के साथ शेयर और आप ये भी वादा करते हैं कि आप इसमें कोई कोई अना का मसला महसूस नहीं करेंगे कि आप खुद चल के अपनी ऑपोजिशन के पास जाएं, हाथ जोड़े और कहें यार आओ इस पर साथ बैठते हैं यार इस पे। मैं शहला लजा प्रेजेंट करें बिल लिखने को मैं तैयार हूँ। जितना काम करना होगा, मैं जितना मैंने लोकल बॉडीज बिल पे काम किया है, मैं अब इस बिल पे पहले काम करूंगा और ये शहला रजा को पेश कर दूंगा कि वो जो है पेश करते हैं असेंबली में। शहरा साहबा, चाइल्ड राइट्स के ऊपर 14 बिल्स पे काम किया मैंने और राबिया ने, और वो भी हमने इसी तरह डिप्टी स्पीकर को दे दिए थे कि आप चाहें तो जिसकी तरफ से चाहें पेश करते हैं। शहला साहबा, ये लाखों लोग देख रहे होंगे, आई बिलीव आप भी बताइए कि ये ऐसा हो सकता है ना कि हम इन मामलों में मिलकर साथ बैठे और सियासत से बिल्कुल बालातर होकर ये सोचकर कि इसकी जजा अल्लाह ताला ने देनी है हमें। सारे ऐसे बिल हैं, अमल वाला बिल भी पास हुआ है। जी जी। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि चाहे आज की पॉलिटिकल पार्टीज हों कोई भी या कोई सी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जितने भी इस तरह के बिल पास हुए हैं वो पूरी पार्टीज ने मिलके किए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मैं डेप्यूटी स्पीकर थी तो पार्लियामेंट्री कॉकस को मैं हेड करती थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, MQM की और PMLF की और PTI की ख़वातीन, हम सब ने मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम एक चलाया था और CD बनाई थी कि वालिदैन को क्या करना है। एक काम जो है वो पुलिस वालों का है, हाँ। घर, तो इसमें हम सब ने मिलकर काम किया था। सही है उसमें। और ख्वाजा एजाज साहब, इसमें आप भी इस पे कहिएगा कि इसमें हम मिलकर, चूंकि बहुत सारे काम इसमें हैं जो बहुत इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मुअज़्ज़िज़ अदलिया के करने के हैं, जो कि नहीं होते मेरे ख्याल से, बहुत माज़रत के साथ हम मीडिया वालों के करने के हैं। हमारी पहली स्टोरी, मेरा ख्याल है, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा, होनी चाहिए ये, कभी खैश होती कभी नहीं होती। बहुत सारे काम हमारे करने के हैं जो हम नहीं करते, बहुत सारे काम आप लोग करने के हैं जो आप लोग नहीं करते। इस मामले पर हम सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय मिलकर बैठें, और कम से कम ये तो चीज़ें ऐसी हैं ना जिससे मुआशरे में अगर आग लगनी है तो मेरा और आपका घर भी महफूज तो नहीं रह सकता ना इज़हार साहब, कभी ना कभी हम भी मुतासर होंगे। इस पर मिलकर बैठ के करें और ताकि ये सारी चीज़ों जान छुड़ा सकें हम इज़हार साहब। इसमें कोई PTI, कोई MQM, कोई हकीकी, कोई मुस्तफ़ा कमाल ना हो, सब मिलकर बैठें इस पर। देखें, पहली चीज़ तो वसीम भाई, एक काम तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन ज़ाहिर फिरदौस भाई ने जो बात की है कि अगर मीडिया सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले ले कि वो तलाशे गुमशुदा को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली चला दे। आई एग्री, आई एंडोर्स इट, ठीक कह रहे हैं आप। और खास तौर पे बच्चों का जी, तलाशे गुमशुदा में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंडर 18 बच्चों की अगर वो सिर्फ वॉलंटरली चला दे, भाई ये बच्चा इस इलाके से ये तस्वीर है, दिन में 2-3 बार हर चैनल चला दे चंद सेकंड का, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इससे अवेयरनेस और खौफ और राज फैलेगा मुजरिमों के दरमियान भी। दूसरी अहम तरीन बात ये कि फिरदौस भाई, हमारा मसला बिल नहीं है, हमारा मसला प्रोसिक्यूशन है, और प्रोसिक्यूशन में जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है वो ताकतवर तरीन है CRPC हमारा, और जो हमारी प्रोसिक्यूशन बुक है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो मैं समझता हूँ इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन एक जैसी है। क्या वजह है कि वहाँ इंग्लैंड के अंदर तमाम केसेस जो है ना वो 20 साल पहले के भी हों तो वो बेनकाब हो जाते हैं और हमारे यहाँ नहीं होता है। इसकी वजह ये, एक तो पुलिस हमारी एज ए इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। भर्तियां मान लें पॉलिटिकल हैं, अकरबा परवरी है, फिर उसके बाद जब आप ट्रांसफर पोस्टिंगों पे पैसे देकर आते हैं तो आप पैसे रिकवर करते हैं। तो एक सिस्टम में जहां जुडिशरी में फ्लॉज था, जो जुडिशरी पे क्वेश्चन है, वहां पर हमारी पुलिस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पुलिस को इंडिपेंडेंट करते हैं तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मेरे ऑफिस में चोरी हुई है अभी जी, तो 2 महीने पहले। हाँ। वो आए, ग्रिल व्रिल काट के मेरे ऑफिस के संदर्भ बताया, अब तो उस वक्त इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। मैंने SHO गुलशन इकबाल को उससे जो वीडियो दी, वसीम 3 घंटे के अंदर वो जो चोर था वो थाने में था। 3 घंटे में, यानी पुलिस ने उसको ढूंढा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सिर्फ बिल का मसला नहीं है, विल का भी मसला है असल। पॉइंट मैं तो हैरान हो गया कि पुलिस हमारी इतनी शानदार भी है, लेकिन वो क्योंकि शायद इजाज़त हुसैन का ऑफिस था तो शायद वो 3 घंटे में आ गया।
ये अफसर बहुत अच्छा था जिसने ये काम किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस पर हम बात आगे भी करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसमें बहुत हाथ जो खुद कह रहा हूँ, हम मीडिया वालों को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, कोशिश कर भी रहे हैं। अब जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, अदल को भी साहिब इंसाफ, साहिब औलाद होना चाहिए। ये अदालत की भी इसमें जिम्मेदारियाँ हैं, कानून साजों की भी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो सिर्फ सियासतदान बदनाम नहीं होगा, सियासत बदनाम होगी। सिर्फ मुअज़्ज़ज़ अदालत का कोई एक इंडिविजुअल बदनाम नहीं होगा, इदारे पे सवाल उठेंगे। सिर्फ मीडिया का कोई एंकर बदनाम नहीं होगा, मीडिया पर सवाल उठेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि उसकी अदालत में फिर सबने जवाब देना।